सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की गिरावट नजर आया एंड 944 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से भी अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल हमें करंट बेसिस के ऊपर बना हुआ है एंड कंपनी पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको 9% की गिरावट दोस्तों शो हो रहा होगा, लेकिन यही गिरावट एक्चुअली 13 से 14% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से देखोगे कि कंपनी के द्वारा जो हमें हाई क्रिएट किया गया था 1065 रुपीज़ का, वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे करंट प्राइस तक तो कहीं ना कहीं 13% से लेकर 14% तक की गिरावट हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नज़र आ चुका था। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर जो प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा मोटर्स करंटली बिलोंग कर रहा है, एक यूनिक प्राइस एक्शन है, एक यूनिक तरीके से कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जिस प्राइस रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है ये बाइंग के लिए एक बहुत अच्छा खासा माहौल है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज है। तो हर एक टेक्निकल चार्ट्स के बारे में भी कवर अप करेंगे, उसके साथ साथ अपडेट्स भी टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट करेंगे तो टाटा मोटर्स बेसिकली कंपनी पहले 4 क्वार्टर से पहले दोस्तों बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन करंटली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुका है। कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हो पाए इनके जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके साथ साथ जो कहीं गुना ज़्यादा हमें जो परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव हुआ है JLR का, इसके ही कारण इनका जो परफॉर्मेंस है, इसके ही कारण जो टाटा मोटर्स की जो पैरामीटर्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एंड बिजनेस भी इनका ग्रो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ी खबर हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर नज़र आए हैं, तो चलिए कवर करते। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स शेयर पिक अप ऑन 9,000 करोड़ प्लान डील विथ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ ये क्या करने वाले हैं कि 9,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अभी तक इनके द्वारा दोस्तों इन्वेस्ट नहीं किया गया और ये क्या करने वाले हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दिस विल बी द ऑटोमोबाइल मेजर सेकेंड प्लांट इन साउथ एशिया। द कंट्रीज लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी हैज़ अ फैसिलिटी इन धारवाड़ कर्नाटका। यानी कि दोस्तों प्लांट्स के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें टाटा मोटर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। मेन जो एडवांटेज वाली बात है ना, ये 9,000 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों करने वाले हैं किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर, और कहीं ना कहीं इससे 5,000 जॉब्स नया क्रिएट होने वाला है जिसका बढ़िया तरीके से फ़ायदा हमें नज़र आएगा। उसके साथ साथ ये जो पार्टनरशिप होने वाला है, पूरा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर होने वाला है। तो इनके जो कार से और ज़्यादा हमें ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जिस वजह से जो हमें करंटली अगर आप टाटा मोटर्स के कोई भी व्हीकल्स अगर आप लेने जाते हो तो आपको वेटिंग पीरियड दोस्तों लगता है, राइट? आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होते रहते हैं। उसके साथ उतना जितना हमें करंटली डिमांड है उतना कंपनी का कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यही डिमांड को फुलफिल करने के लिए इनका जो कैपेसिटी है इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो करंटली वही इनके द्वारा एक प्लान हमें चल रहा है। तो इससे शानदार तरीके से बेनिफिट्स अब टाटा मोटर्स को नजर आ सकते हैं अगर ये फाइनल होता है। अभी अगर आप इनका आज के दिन का डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 37% की डिलीवरीज हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो जो मैं आपके साथ बात दोस्तों शेयर कर रहा था कि जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको टाटा मोटर्स मिल रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, वो बाइंग करने का सही मौका है। तो यही आपसे यानी कि करंट प्राइस से आपको बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कंपनी के अंदर प्राइस के अंदर एक रिवर्सल नजर आ सकता है। और इस बार अगर रिवर्सल आता है तो कंपनी 1,200 रुपये से लेके 1,300 रुपये तक का टारगेट बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से अचीव करके देगा। क्योंकि अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता है, टच करता है, कांटेक्ट में आता है, उससे अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। एंड जैसे कंपनी सपोर्ट लेता है वैसे आप देख सकते हो लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर फिर हमें तेजी नजर आती है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर
हमें आ रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी आ रहा है, मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा वैसे ही कंपनी के अंदर फिर आपको रिवर्सल नजर आएगा, रैली नजर आएगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कंपनी मूविंग एवरेज को आने से पहले ही उसको रिस्पेक्ट करके कंपनी फिर हमें रिवर्सल नजर आता है, तेजी नजर आता है। तो ये मौका दोस्तों ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना कंपनी अच्छा है ना, फंडामेंटली स्ट्रांग, उतना आपको आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करके दे देगा। एंड टाटा मोटर्स का अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप नोट करेंगे तो 4,400 करोड़ माइनस में, 1,400 करोड़ माइनस में, 5,000 करोड़ माइनस, 900 करोड़ माइनस। उसके बाद देखोगे तो अचानक से क्या हुआ, इनको बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रो हुआ, क्योंकि कम प्राइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इनके व्हीकल्स के अंदर। उसके साथ साथ जो ईवी की जो रेंज है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर किया है ईवी के अंदर 72% तक का किया हुआ है टाटा मोटर्स की ही द्वारा। एंड जैगवार एंड लैंड रोवर जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा बुरा तरीके से परफॉर्म कर रहा था, उनके अंदर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें नोट किया गया है, जिस वजह से इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो 3,000 करोड़, 5,500 करोड़, 3,300 करोड़, 3,800 करोड़ करंटली दिसंबर 2023 में 7,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कैसा कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस भी हमें ग्रो हो रहा है। एंड टाटा मोटर्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है। तो कोटक का एक फंड था जिसके अंदर 40,000 करोड़ की खरीदारी किया है। बंधन का एक फंड है 5,400 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन 21,580 करोड़ की खरीदारी, ICICI 5,207 करोड़ की खरीदारी, एंड UTI का एक ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड जिनके द्वारा हमें 4,680 करोड़ की खरीदारी हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर किया हुआ है। उसके साथ साथ करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1,200 रुपीज तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें दिया हुआ, यानी कि टारगेट्स हमें आने वाले फ्यूचर में जरूर दोस्तों सक्सेस होगा, जरूर हमें अचीव होगा, क्योंकि कंपनी कोई बुरा नहीं है। यानी जो गिरावट हो रहा है सिर्फ मार्केट की वजह से हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी लगातार पिछले कुछ दिनों से हमें गिरावट हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर गिरावट हो रहा है, इसी की वजह से जो इम्पैक्ट है हमें हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है। बाकी कंपनी कोई दोस्तों बुरा नहीं है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। तो KPIT की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज तो कंपनी के द्वारा हमें होल्ड किया गया है, लेकिन KPIT कंपनी के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल हमें क्रिएट हुआ था। लगातार कंपनी गिरावट वाला प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा था, एंड कहीं ना कहीं 17% की गिरावट के अंदर हमें कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है। अगर आप यह देखोगे तो करंट बेसिस के ऊपर ये कंपनी एक सपोर्ट लेवल पर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिएगा दोस्तों, यही प्राइस रेंज के आसपास आपको निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे जैसे कंपनी ने सपोर्ट लिया फिर तेजी आया, जैसे कंपनी ने फिर सपोर्ट लिया फिर आपको तेजी देखने को मिला। अभी फिर कंपनी सपोर्ट लेकर यही से फिर आपको रिवर्सल नजर आएगा, और एक बार हमें KPIT ये लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो और हमें रैली KPIT के अंदर फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो गिरावट हो रहा है, क्या इसका गिरावट का कारण क्या इनका बिजनेस है? अगर बिजनेस रहेगा तो इनके पैरामीटर्स के अंदर वो इंडिकेट्स हो जाएगा, यानी कि अगर बिजनेस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देगा तो इनके पैरामीटर्स के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जो कंपनी का रेवेन्यूज था ना 2019 में ऑलमोस्ट हमें 700 करोड़ था, 2023 में हो चुका है 3,405 करोड़, और लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो जो 2019 में 55 करोड़ के आसपास था और 2023 में करंटली ऑलमोस्ट हमें 390 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट्स भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, यानी कि इनकी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपनी क्या करता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑटोमोटिव सेक्टर को प्रोवाइड करता है। बेसिकली KPIT IT सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेक्टर को, ऑटोमोबाइल सेगमेंट को ही दोस्तों प्रोवाइड करता है। एंड जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट ओपन किया, जैसे जैसे कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है वैसे वैसे सपोर्ट लिया जाता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिल जाता है। करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी के द्वारा हमें मूविंग एवरेज को भी कंपनी के द्वारा हमें क्रॉस किया, और यही से मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कंपनी ने क्रॉस किया वैसे दोस्तों निवेश करने का मौका है, और जैसे कंपनी इस लेवल पर मिल रहा है ये एक सपोर्ट वाला जोन है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलना, जैसे कंपनी ने सपोर्ट लिया तेजी आया, फिर एक बार सपोर्ट लिया गया था तेजी आया था, एक और बार हमें सपोर्ट लिया गया, और यही से रिवर्सल हमें KPIT के अंदर देखने को
मिल सकता है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रोमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईएस देखोगे तो 23.5% तक का स्टेक था, अभी 26.5% तक का स्टेक है, यानी कि एफआईएस लगातार कंसिस्टेंटली माल बाइंग कर रहे हैं। डीआईएस के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट तरीके से होल्डिंग है, एक बार रिड्यूस करते एक बार इंक्रीज करते। एंड पब्लिक की अगर बात की तो 23.5% तक का स्टेक था, वो घटा के ऑलमोस्ट हमें 21% तक का स्टेक किया है, यानी कि जो पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है वही माल पूरा एफआईएस के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले टाइन एग्रो लिमिटेड के बारे में, जो कि 441 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड 6000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।